नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। यूपी न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। इस समय यूपी न्यूज़ 21 का टीम शीतला माता मंदिर पे मौजूद है और लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ राजनीतिक माहौल क्या है। लेकिन राजनीतिक माहौल पूछने से पहले हमको एक चाचा मिल गए हैं जो कि टैटू करते हैं, जो हाथ पे टैटू बनवाते हैं लोग अपने गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, प्रेमिका या माता पिता का या नेताओं का या महादेव का, जिसका भी नाम, जिससे उनका प्रेम हो, उनका नाम लिखवाते हैं। और वो नाम ऐसा होता है, वो टैटू ऐसा होता है जो जीवन भर रहता है। मरते वक्त जब शरीर जलता है उस समय ही उसकी पहचान खत्म होती है। भैया, आप इतने बड़े एक किरदार निभाते हैं, इतना बड़ा एक रोल निभाते हैं, क्या इस पे आप कभी सोचा कि भाई हम जो दाग देते हैं, हम जो लिखते हैं, वो इंसान के साथ जीवन भर रहता है? इस पे कभी सोचेंगे, नहीं सोचे हैं? ये तो अच्छी तरह हम जानते हैं कि जो दाग हाँ लाइफ टाइम, हाँ लेकिन अब आधुनिक युग में ऐसी बात नहीं रह गया है कि लाइफ टाइम जाता है। लोग इसको रिव्यू भी कराना चाहते हैं तो रिव्यू भी कराना। सही रिव्यू भी हो जाता है। जी हाँ, रियल लाइफ के माध्यम से। अच्छा, उससे नुकसान कुछ बॉडी वॉडी में होता है क्या? जी, क्या नुकसान होगा? सब देखा जाए तो हिंदू धर्म में अक्सर सब लोग जो इसको अपना मतलब सांस्कृतिक जैसा मान कर चले, दादा आजा के ज़माने से का परंपरा चला आ रहा है। लोग इसको शुभ मानते हैं या सांस्कृतिक मानते हैं कि अपने के उसमें डाल लिए हैं कि नहीं ये बनवाएंगे तो हम महादेव, कोई महादेव लिखवाता है, कोई जय श्री राम लिखवाता है। अच्छा, कोई युवा आया हो 12-15 वर्ष का, आपसे कहा कि हमारे प्रेमी का नाम लिख दीजिए, प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, और आपने मना किया ऐसा, या कहा कि अपने माता का नाम लिखवाओ या भगवान का नाम लिखवाओ, अभी तुम्हारी उम्र, ऐसा कोई विज्ञान दिए कि नहीं दिए? ऐसा बात है ना कि युवा छोटे बच्चे आते हैं, करीब 20 साल के नीचे, तो हमारे पास आता है तो सबसे पहले उनको भी जानकारी देते हैं कि आप करते क्या हैं। अगर वो बताता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हम उसको समझाते हैं कि बेटा देखो हमारी अच्छी बात है। आने वाले समय में आप लोग देश के देश हो सकता है कि आपका कहीं जो लगे उससे आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए हम आपको हाँ। आप देखिए अपने फायदे के चक्कर में किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करना। बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत अच्छा बात है कि आप अपना बेरोजगारी को साइड में रख के, 2 रुपये का लालच को साइड में रख के पहले ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया इससे ये नुकसान हो सकती है भविष्य में चल के। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भैया। जी हाँ, अगर लड़का जिद भी करता है कि नहीं अंकल बना दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी करना है पढ़ाई लिखाई से मतलब अगर आपको बनाना है तो आपके मम्मी या पापा आपके साथ हैं, अगर गार्जियन आपके साथ हैं तो बनाने के बाद तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ बनाने में साइड इफेक्ट खर्च में हो जाता है, लेकिन इसको रिव्यू कराने में साइड इफेक्ट हो जाता है कि नहीं? साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। हम लोग जो भी काम करते हैं। अच्छा, राजनीति का बात किए तो राजनीति में इस समय काफ़ी घमासान मच रहा, काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। तो उसके बाद से मौसम का टेम्परेचर देखा जाए तो ऐसा तो हम टेम्परेचर इतना कभी झेले नहीं थे, ये चीज़ को आपको भी एहसास हो गया है। तो राजनीति की बात करें तो इस समय एक जबरा फैन के जो होते हैं, युवा हैं 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, कहते हैं भैया अखिलेश भैया का छाती पर हमारे फ़ोटो चिपका दो, लगा दो, या योगी जी का लगा दो, या मोदी का लगा दो। तो ऐसा कोई आप कहानी बताइए, कोई लड़का आया हुआ कहा हो कि अखिलेश भैया का, राहुल जी का, या मोदी जी का, या योगी आदित्यनाथ, किसी का फ़ोटो हमारे सीने पे या हाथ पे टैटू बना दीजिए। सर ऐसा लगाने वाले तो हमारे यहाँ आ जाते हैं, अखिलेश जी का लगा दीजिए, कोई बीएसपी का, हाँ। जो जिस राजनीति को फाइट करता है वो हाँ। समर्थन करता है, उस हिसाब से लोग बनवाने के लिए आ जाते हैं। तो हमारा काम है, हम तो कुछ भी कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। लेकिन देखिए न तो या किसी का समर्थन करना, और जैसे हमारे अगर भारत के अंदर देखा जाए तो जातिवाद इतना ज़्यादा है, अगर वो हमारी जाति का नेता हो तो वो हमारा ही मतलब सर्वश्रेष्ठ नेता उन लोग उसको मानने लगते हैं। और इसको कहीं न कहीं हम मानते हैं कि उसको मानसिकता मतलब अशिक्षा के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि पता जानकारी शायद न होता होगा कि हमारे लिए अच्छा कौन। देखिए पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको नेता से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए, छोटे निचले वर्ग के लोगों के लिए, जो काफ़ी नीचे लोग हैं, उन लोगों को जो
साथ में लेकर चलने की बात करें, हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहते अच्छा, हैं। किसी ऐसा युवा का आपने टैटू बनाया कि उसके माँ बाप आके लगे आपको बाद में बोलने कि आपने हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, ये ख़त्म करिए, ऐसा कोई कहानी हो तो बताइए। ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम कभी भी टैटू अगर 20 साल के नीचे का लड़का है तो जो उसके माँ बाप या उसका भाई कोई ना कोई का मतलब संपत्ति होना चाहिए, जवाबदारी उसका। कितना रुपये लेते हैं टैटू बनाने में? टैटू जैसा टैटू बनवाते हैं तो उसी हिसाब से लगभग बता दीजिए, कोई जैसे हमारा दर्शक हो वीडियो देख के वो कहीं आपके पास आए तो कुछ बता दीजिए कि उसको। जैसे वो मान लीजिए किसी का अपना नाम लिखा रहा है तो हमारा रेंज लगभग 2.5 से 30 रुपये का नाम है। वैसे तो पर लेटर 50 रुपये 30 रुपये। लेकिन अगर इसमें और कुछ मोडिफाई जैसे कराना चाहता है, डिजाइन कराना चाहता है तो डिजाइन का चार्ज उसमें जोड़कर 250 से 300 बना देते हैं। क्योंकि यही चीज़ जो 250-300 रुपये में हम बना देते हैं, बड़े बड़े मॉल में लोग 2000, 2500, 3000 रुपये लेते हैं। इस प्रकार से अभी मान लीजिए कि सब लोग मॉल की दुकान में लोग छोटे लोग पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए पहुंच भी जाएंगे तो उतना उनके पास पैसा नहीं है कि इतनी बढ़िया दुकान पर जाके बनवा सकें। तो एक प्रकार से धीरे धीरे मतलब हमारा जो है कि छोटे लोगों का दुकान है जो कि सबकी शौक भी पूरा हो जाए। अच्छा, कितना दिन भर में कितना आप टैटू बना देते हैं? देखिए ये बिजनेस में कोई नहीं है। बिजनेस का कोई जो है कि पैसे का कोई मतलब गणना नहीं है कि कितना आप कमा सकते हैं। बिजनेस होता है लगभग मतलब दिन भर में 2, 4, 5 बना देते हैं कि 1, 2 बनाते हैं कि 1, 2 भी कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो, मतलब ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि ऊपर वाला भेजा है तो उनके सहारे हम लोग आए हैं तो मिल ही जाता है। लेकिन मान के चलिए इंसान कहीं भी नौकरी या धंधा 20-30 महीने नौकरी करेंगे तो 12-14 हज़ार में लोग जाके अपना 30 दिन अपना ड्यूटी 12 घंटे 12 मेहनत करते हैं तो उनका अच्छा है। और छोटा किसी का गुल्ला उसमें बेहतर है। हाँ, तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन वही बात की है राजनीतिक संकट पर्व चल रहा है और एक 7वां चरण में चुनाव होने तो फिलहाल तो क्या लग रहा है आपका माहौल इसका रुक जाइए, बस 2 मिनट रुक जाइए। राजनीति का अगर बात करें तो मान के चलिए कि सत्ता में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर एक ही पार्टी का वर्चस्व हमेशा जैसे रहेगा तो उससे हमारे लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए सही बात है, सही बात। दबाव एक बनता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं तो 400 इतना बड़ा भी देश का राजा नहीं होना चाहिए कि प्रजा को जो है कि हर एक तरफ दबा के रखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ठीक है मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि देश को आगे ले जाने के लिए मान कर चलिए कि उनको रोजगार और शिक्षा पे बात करना भी उनको ज़रूरी बनता है। कम से कम इसको भी देखें। अब बताते हैं आपको कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जैसे मान लीजिए SC/ST OBC की बात करें तो पहले से भी आप लोग पत्रकार हैं तो आपके माध्यम से बताते कि पहले से भी ये लोग कितने मतलब नीचे से उठकर थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश किए हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा अपना दिलचस्प लगाए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम भी किसी समय में मान लीजिए पढ़े लिखे इतना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि आप पढ़कर क्या किए, ये करके क्या किए। जैसे जो जिस योग्य है उस योग्यता के अनुसार अगर काम धंधा अगर मिले तो अच्छा। महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंदुस्तान गाँव में बसता है। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गाँव में कितना विकास हुआ है। पहले तरक्की इस अच्छी उसी अपेक्षा ये सरकार अच्छी है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 2024 के बाद तो सही रहेगा? देखिए इसके पहले की सरकार मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस रही है, तो 70 साल कांग्रेस रही है तो अच्छी बात है। कांग्रेस रही है तो कांग्रेस अपने समय में 76 साल देश का आज़ादी का हुआ, 70 साल हो रहा, 10 साल रहते क्या मोदी जी कहाँ के ऐसा थे? यही तो मतलब अरे वो यही तो छोड़िए, मानसिकता बात वो है। छोड़िए, मानसिकता की हम बात अपना नहीं भी कर रहे हैं। हम मानसिकता की बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी पढ़े लिखे लोग हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि गाँव में कितना विकास हुआ है। गाँव में विकास वही 5 किलो राशन और 15,000 12,000 वाला लैट्रिन हाँ
और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 12,000 रुपये वाला लैट्रिन कितने लोगों का सक्सेसफुल हुआ है। और 5 किलो जो राशन देने की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? उसके पहले कांग्रेस की सरकार या किसी की सरकार थी क्या वो राशन नहीं मिल रहा था? हाँ, वो राशन तो फिर भी मिल रहा था ना। आज खुलेआम वो कहते हैं कि हम राशन दें, तो मतलब इतना विकास क्या कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि 5 किलो राशन न देके यही राशन का पैसा अगर सिंचाई विभाग के तरफ पानी का व्यवस्था कर दें, बढ़िया व्यवस्था कर दें, जहाँ धरती उपजाऊ नहीं है वही उपजाऊ होने लगे, तो उनके 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अच्छा चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आप किसको वोट देंगे, हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कौन सी पार्टी आपको अच्छा लगता है। देखिए, अगर हमारी बात करें तो हमारी पार्टी वही बीएसपी का बात करें भैया, बीएसपी के जो सुप्रीमो हैं वो टिकट अभी तक इधर से उधर की है। हाँ, कहा जा रहा है विपक्ष वाले काफ़ी उनके सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी से इनडायरेक्टली हाथ मिलाई हैं, पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। और यहीं आपके बगल में जौनपुर है, जौनपुर से यहाँ से धनंजय सिंह को पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया, फिर से नामांकन के जस्ट एक दिन पहले उनसे टिकट ले लिया जाता है। और काफ़ी यहाँ पे एक हॉट सीट बन गया था जौनपुर में धनंजय सिंह को लेके, तो ये हुआ कि नहीं यहाँ पर जो भी चुनाव होगा काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन फिर वहाँ से टिकट वापस ले लेती है बहन मायावती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये पार्टी बहन मायावती का निर्णय उनको जो अच्छा समझ में आया, उनको शायद ये समझ में आया होगा कि उनको नहीं ठीक है, नहीं ठीक लगे, जी तो ठीक है। अब उनकी पत्नी को टिकट दिए, उनको बाद में समझ में आया होगा कि जीतने के बाद हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो बसपा मायावती जी की सरकार बसपा है, ये यहाँ से नेता पैदा तो हो जाते हैं बड़े अच्छे, फाइट करने के लिए तो इसमें आ जाते हैं, अपने आप को चमकाने के लिए तो इसमें आ जाते हैं, चमकने के बाद तो कहीं न कहीं दूसरे पार्टी से मतलब दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो इसलिए उनको समझ में आया होगा कि जीतने के बाद हो सकता है। आपका लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? जैसा मिर्जापुर में हाँ या ना में जवाब देना, बहुत लग रहा नेता हूँ वैसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मिर्जापुर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास, देखिए विकास तो मान लीजिए कि फिर वही विकास, हाँ या ना? जी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। देखिए हम मतलब उतना विकास नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं सरकार से खफा हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय शीतला माता के हम घाट पे मौजूद थे, जो कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 7वां चरण यहाँ पे 1 तारीख को, जो कि पूर्वांचल में बहुत बड़ी एक शायद 12-14 उस पर लोकसभा सीटों पे चुनाव होनी है। और हमारी इसमें मौजूदगी हुई शीतला माता होता है, जब लाश जलती है उस वक्त तक वो जो टैटू होता है वो साथ में रहता है। देखिए, शरीर पे बहुत बड़ी एक दाग देते हैं, दाग कहें या जो भी कहें इनके नाम से, ये बुरा तो नहीं मानने दाग कर रहे हैं, तो जो भी दें उनकी खुशी से अपना नाम लिखवाते हैं या जो भी कराते हैं ये कर देते हैं। लेकिन इनसे हम सोचे कि बैठे बैठे धूप तो इतने है और टेम्परेचर इस समय 47-48 यहाँ मिर्ज़ापुर में है, तो हम सोचे धूप में जाने से अच्छा है कि हम घाट पर बैठे बैठे राजनीतिक माहौल समझ लें कि मिर्ज़ापुर की राजनीतिक माहौल क्या है और यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी की क्या स्थिति है। और 1 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है, यहाँ की जनता किसके साथ देती है वो तो बात की बातें हैं, लेकिन हमारा काम जो था यहाँ के लोगों से माहौल बताना, माहौल समझना, राजनीतिक माहौल आप इससे समझ गए होंगे कि यहाँ मिर्ज़ापुर में किसकी पलड़ा कितनी भारी है और मिर्ज़ापुर के लोग किसके साथ हैं। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।